ਹੈਲੋ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਹੈਲੋ ਅਲਕੇਨਸ ਐਂਡ ਹੈਲੋ ਅਰੇਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੱਚੇ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਲੀ ਹੀ ਯੂਜ਼ਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਨਰਲੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ठीक है, तो अगर आप फिजिकल स्टेट की गल करिए तो फिजिकल स्टेट के आपको पता है कि जो अपने मैटर दी तीन फिजिकल स्टेट्स होंदियां ने सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट ते गैशियस स्टेट है ना। तो ये की होगा राजे तुहाडे कोले आपां नूं ये पता होना चाहिए कि किहड़े नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ने वो अपने कोले सॉलिड फॉर्म दे विच एग्जिस्ट करनगे, किहड़े अपने कोले लिक्विड फॉर्म दे विच एग्जिस्ट करनगे ते कौन अपने कोले गैशियस फॉर्म दे विच एग्जिस्ट होएगा। जनरली जो अपने हैलो अल्केन्स हैलो अरेन्स होंदे ने अपनी प्योर फॉर्म दे विच ओह कलरलैस फॉर्म दे विच होणगे ते जिहड़े अपने कोले ब्रोमाइड्स ते आयोडाइड्स ने ये जदों एयर दे कॉन्टैक्ट दे विच आंदे ने दे विल शो देयर कलर। मीनस जिन्ने भी अपने कोले हैलो अल्केन्स जां हैलो अरेन्स ने इन्हां नूं आपां ने की करके रखना हुंदा वा डार्क बॉटल्स दे विच आपां इन्हां नूं स्टोर करके रखदे हां। रीजन बीइंग कि जदों भी ये अपने सनलाइट दी प्रेजेंस विच आंदे ने तो फ्री रेडिकल क्लीवेज होने की वजह नाल फ्री रेडिकल फॉर्मेशन मीनस होमोलिटिकल क्लीवेज होने की वजह नाल दे विल शो देयर कलर्स। ठीक है, एंड वोलाटाइल हैलोजन कंपाउंड्स जिहड़े हुंदे ने वो स्वीट स्मैलिंग कंपाउंड्स हुंदे ने। ये जिहड़े अपने कोले जर्नली प्रॉपर्टीज ने ऑलरेडी अपने क्लास +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ कि अगर कार्बन चेन ਦੇ ਵਿੱਚ C1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ C4 तक ने वो सारे गैशियस फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, C5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ C12 तक लिक्विड होणगे और जिस कार्बन चेन ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ कार्बन होणगे वो अपने कोले किस फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ सॉलिड फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ जर्नल ही ट्रेंड ਆ ਰਾਜੇ अपने कोले सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ਵਿੱਚ एग्जिस्ट ਕਰਦੇ ਆ। लाइक अगर ਆਪਾਂ ਨੂੰ इथाइल क्लोराइड पूछा जाए तो वो किस फॉर्म दे विच होएगा, गैशियस फॉर्म दे विच होएगा। ठीक है, क्योंकि उहदे विच कितने कार्बन ने, 2 कार्बन ने। तो हमेशा आपने याद रखना C1 तो लैके C4 तक गैशियस फॉर्म दे विच होणगे, C5 तो लैके C12 तक लिक्विड फॉर्म दे विच होणगे एंड 12 जो इस तो हायर मैंबर्स ने जिहड़े वो किस फॉर्म दे विच एग्जिस्ट करनगे, सॉलिड फॉर्म दे विच एग्जिस्ट करनगे। ठीक है, इहदे विचों राजे इस पार्ट दे विचों जनरली कोई क्वेश्चन कदे भी पुट नहीं किया जाता तो ये जस्ट तुहाडी एक नॉलेज दे लई है। ते जिहड़ा मेन क्वेश्चन इहदे विचों पुट हुंदा वो इस फिजिकल प्रॉपर्टीज विच डिस्कस हुंदा वा द बॉइलिंग पॉइंट। वैसे सब तो पहले आपने याद रखना कि किसी भी चीज़ का जिहड़ा बॉइलिंग पॉइंट आ, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट आ वो 2 पार्ट्स के उत्ते डिपेंड करता, 2 चीज़ों के उत्ते डिपेंड करता। एक मास के उत्ते डिपेंड करता, एक उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर के उत्ते की करता वा, डिपेंड करता वा। ठीक है, 2 चीज़ों के उत्ते डिपेंड करेगा बॉइलिंग पॉइंट, एक तो मास के उत्ते डिपेंड करेगा, दूसरा किहदे उत्ते डिपेंड करेगा, स्ट्रक्चर के उत्ते डिपेंड करेगा। हुण अगर तुहानूं ये पूछा गया कि कार्बन चेन दी लेंथ देखो राजे अपने कोल की हो रही है, वेरी हो रही है। ठीक है, बट जिहड़ा क्लोरीन आ वो अपने कोले फिक्स है, सब कोले क्लोरीन प्रेजेंट है। इट मीनस क्लोरीन दा जिहड़ा मास वो 35.5 सब कोले हैगा वा। ठीक है, 35.5 सब कोले हैगा ही हैगा वा क्योंकि सब कोले हैलोजन की है सेम आ। बट जिहड़े नंबर ऑफ कार्बन एटम ते नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कंटीन्यूअसली की हो रहे ने, इंक्रीज हो रहे ने। इट मीनस इन्हां दा जिहड़ा मास आ वो भी की हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जनरली अपने कोले जिवें जिवें कार्बन एटम्स वधदे जाणगे उवें उवें अपने कोले बॉइलिंग पॉइंट भी वधदा जाएगा। रीजन की आ अपने कोले कि उस चेन दा मास आ जिहड़ा वो की हो रहा, इंक्रीज हो रहा वा। हुण एक चीज़ याद रखनी है राजे, जिन्ने भी होमोलोगस मैंबर्स होणगे मतलब जिहड़े CH2 ग्रुप नाल डिफर करनगे उन्हां दा जिहड़ा मास आ वो कंटीन्यूअसली की होएगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक की होएगा, इंक्रीज होएगा। मीनस इन्हां दे सारियां दे बॉइलिंग पॉइंट विच इक्वल डिफरेंसेस होणगे क्योंकि ये 14 ग्राम दे नाल की हो रहे ने, चेंज हो रहे ने। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ नहीं पूछणगे, जनरली ਤੁਸੀਂ ਕੀ याद रखना कि अगर कार्बन ਦੀ चेन वध रही आ, ठीक है, हैलोजन सेम आ तो मास वध रहा है तो तुसी रीजन किहड़ा चूज करोगे, मास का रीजन चूज करोगे। लाइक अगर तुहानू ये पूछा जाए CH3Cl, CH3Br, CH3
आई किहदा मास सब तो ज्यादा वा हुण देखो हुण इहदे विच कार्बन चेन की आ सेम आ ठीक है तो बट अपने को क्लोरीन ब्रोमीन ते आयोडीन किहदा मास ज्यादा वा आयोडीन दा मास ज्यादा वा तो अपने को क्लोरीन दा मास सब तो घट है तो इस करके इन्हां दा बॉइलिंग पॉइंट दा ट्रेंड की होएगा सेम होगा मींस अगर स्ट्रक्चर सेम आ ठीक है तो असी किनू कंसीडर करांगे मास नू कंसीडर करांगे अगर हैलोजन सेम आ कार्बन चेन दी लेंथ इंक्रीज हो रही है तां भी मास होगा अगर कार्बन चेन सेम आ बट जिहड़े हैलोजन डिफर कर रहे ने तां भी आपां ने किनू कंसीडर करना मास नू ही कंसीडर करना वा ठीक है नैक्सट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज अ ब्रांचिंग स्ट्रक्चर दे उत्ते किवें डिपेंड करेगा हमेशा बच्चे तुसी इहदे विच इक्को ही वर्डिंग याद रखनी आ कि जिवें जिवें ब्रांचिंग इंक्रीज होएगी उवें उवें अपने कोले बॉइलिंग पॉइंट्स की होंगे डिक्रीज होएगा रीजन बीइंग कि जदों अपने कोले राजे ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है लाइक फॉर एग्जाम्पल एक अपने को स्ट्रेट चेन का इस तरह कंपाउंड चलता पाया दूसरा स्ट्रेट चेन का कंपाउंड चलता पाया तीसरा चलता पाया तो इन्हां दा जिहड़ा सरफेस एरिया ना राजे वो की है मैक्सीमम सरफेस एरिया उन्हां दा ठीक है जदों ये आपस विच कॉन्टैक्ट दे विच आउणगे तां उन्हां दा जिहड़ा मैक्सीमम स्ट्रक्चर स्ट्रेट होण दे करके उन्हां दा मैक्सीमम एरिया की हो जांदा एक दूजे दे कॉन्टैक्ट दे विच आ जांदा तां ड्यू टू द लार्ज सरफेस एरिया ठीक है तो उन्होंने जिहड़े वंडरवॉल फोर्सेस की हो जाते हैं इंक्रीज हो जाते हैं बट फॉर एग्जाम्पल एक चेन इस तरह चलती पई उहदे च इत्थे ब्रांचिंग आ गई दूसरी चेन जदों इहदे कॉन्टैक्ट दे विच आई तो सिर्फ इन्ना का पोर्शन जिहड़ा उहदा ब्रांचिंग वाला पोर्शन वही कॉन्टैक्ट दे विच आएगा आ वाला पार्ट उन्हां दे कॉन्टैक्ट दे विच नहीं आंदा इट मीनस लैसर सरफेस एरिया उन्हां दे कॉन्टैक्ट दे विच आएगा तो दैट्स वाई उन्हां दा जिहड़ा अपने कोल वंडरवॉल फोर्सेस की हो जांदे डिक्रीज हो जांदियां ने उन्हां दा बॉइलिंग पॉइंट की हो जांदा घट जांदा जिवें जिवें ब्रांचिंग वधेगी उवें उवें साडा सरफेस एरिया घटेगा अगर सरफेस एरिया घटेगा तो वंडरवॉल फोर्सेस घट जाणगियां ते बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाना तो अपने कोले आपां ने इत्थे याद रखना कि ब्रांचिंग इज इनवर्सली रिलेटेड टू द सरफेस एरिया ठीक है branching is inversely related to the surface area and surface area is directly related to the van der Waals forces ठीक है अगर ब्रांचिंग बढ़ गई तो सरफेस एरिया घट गया अगर सरफेस एरिया घट गया तो वंडरवॉल फोर्सेस घट गई इस करके उन्हां दा बॉइलिंग पॉइंट की हो जाएगा घट जाएगा इहदे रिलेटेड राजे तुहानू क्वेश्चन जिवें पूछणगे हो कि आउट ऑफ 1 क्लोरो ब्यूटेन ठीक है 1 क्लोरोब्यूटेन ते अपने कोले अगर इस कंपाउंड का अगर आप नाम दईए तो की नाम होएगा राजे दा 1 2 3 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन किदा अपने कोले बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा देखो इहदे कोले भी नंबर ऑफ कार्बन एटम किन्ने ने 4 ने इस कोले भी 4 ने देखो हाइड्रोजन किन्ने ने 9 ने इहदे कोले भी हाइड्रोजन किन्ने ने 9 ने बट इन्हां दे कोले जिहड़ा क्लोरीन आ वो भी सेम है मींस इन्हां दा मास और सब दा की है सेम है बट स्ट्रक्चर की है डिफरेंट है अगर अपने कोले स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन आ तो तुसी लिखोगे लार्ज सरफेस एरिया वंडरवॉल फोर्सेस ग्रेटर और इहदे च ब्रांचिंग आ गई ब्रांचिंग आने दे करके की हो गया लैस सरफेस एरिया आ गया एंड लैस वंडरवॉल फोर्सेस हो गया दैट्स वाई इहदा बॉइलिंग पॉइंट की होएगा लैस होएगा इहदा बॉइलिंग पॉइंट की होएगा हाई होएगा ओके नैक्सट फिजिकल प्रॉपर्टी आ गई राजे मेल्टिंग पॉइंट दे विच भी राजे आपां ने की करना वा दो चीज़ां आपां ने इहदे च डिस्कस करनियां ने एक तां आपां ने अगेन मास डिस्कस करना ते एक आपां ने अगेन इन्हां दी की करनी है स्ट्रक्चर डिस्कस करनी है ठीक है तो इहदे विच देखो राजे उन्होंने यही कहा कि अगर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है तो मेल्टिंग ते बॉइलिंग पॉइंट भी की हो रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं ठीक है ये दोनों एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू द मास दिते हुए हैं बट अगर राजे तुहाडे कोले इस तरह का कंपाउंड आ जाए ऑर्थो मैटा ते पैरा कंपाउंड्स आ गए तो आपां ने की देखनी है इन्हां दी स्ट्रक्चर देखनी है तो हमेशा याद रखना कि जिहड़े पैरा मॉलिक्यूल्स हुंदे ने वो सब तो ज़्यादा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होंदे ने ते सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने दे करके ये इन्हां दे जिहड़े मॉलिक्यूल्स ने अपने क्रिस्टल लैटिस दे विच क्लोजली पैक्ड हो जांदे ने इस करके उन्हां च स्ट्रोंगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करदे ने दैट्स वाई देयर मेल्टिंग पॉइंट इज हाईएस्ट ये क्वेश्चन इस साल अपने कोले सीबीएसई दे बोर्ड एग्जाम दे विच पूछा गया सी कि वाई ऑर्थो एंड पैरा out of ortho and para molecules which one is having higher melting point and why तो obviously
ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾ ਵਾਲੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਡਿਊ ਟੂ ਬॉइलिंग पॉइंट नहीं रजे मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होएगा ड्यू टू इट्स सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। तुझे एग्जैक्ट वर्डिंग लिखनी है कि जेडे पैरा आइसोमर्स ने दे आर सिमेट्रिकल एंड मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड इन द क्रिस्टल लैटिस, दैट्स व्हाई दे हैव स्ट्रॉन्गर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। अगर राजे तुहानू मेल्टिंग पॉइंट पूछया तां असी रीजन किहदा देना वा, सिमेट्रिक दा रीजन देना। अगर सेम अगर तुहानू पूछा जाता है कि ऑर्थो ते पैरा दे विचों किहदा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा वा, तां अगर बॉइलिंग पॉइंट पूछा होया तां असी की चैक करना वा, पोलैरिटी चैक करनी है। तां हमेशा याद रखना कि जिहड़े पैरा वाले हुंदे ने इह नॉन पोलर हुंदे ने, ठीक है, ते इन्हां दे जिहड़ी डाइपोल मूवमेंट हुंदी है 0 हुंदी है, और इस केस विच जिहड़ी डाइपोल मूवमेंट है वो ग्रेटर दैन 0 हुंदी है बिकॉज दे आर पोलर इन नेचर, ठीक है। पोलर नेचर होने करके इन्हां दा बॉइलिंग पॉइंट की है, हाई आ, ठीक है, और इन्हां दा बॉइलिंग पॉइंट की है तुहाडे कोले लो आ। अगर मेल्टिंग पॉइंट पूछा होया तां मेल्टिंग पॉइंट एदा लो आ और मेल्टिंग पॉइंट पैरा वाले दा हाई है ड्यू टू द सिमेट्री। मींस अगर बॉइलिंग पॉइंट पूछा तो तुसी की चेक करोगे राजी, पोलैरिटी, और अगर आपां नू मेल्टिंग पॉइंट पूछे तो आपां की देखांगे, सिमेट्री। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी तुहाडे कोल इस साल सीबीएसई दे एग्जाम दे विच पूछा गया सी कि जिहड़े हैलो अल्केन्स ते हैलो अरेन्स ने ये वाटर दे विच सॉल्युबल ने कि इनसॉल्युबल ने। तो राजे इहदे तो पहला मैं तुहानू एक वर्ड दसना चाहनी है, इमिसिबल एंड मिसिबल। तो इहदे विच इमिसिबल दा मतलब हुंदा है कि कुछ हद तक किसी चीज़ दे विच डिसॉल्व हो जाना, पार्शली डिसॉल्व होना, ठीक है ना, पार्शली डिसॉल्व होना। अगर तुहाडे कोल सिर्फ आ वाला वर्ड लिखा है, मिसिबल वर्ड लिखा है, इट मीन्स कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाना, मिक्सअप हो जाना, ठीक है। तो अपने को उन्होंने की कहा कि जो हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरेन्स आर पोलर इन नेचर। हुण आपां ने जिदा चैप्टर नंबर 1 करदे आ सॉल्यूशन, उहदे च आपां ने पढ़िया सीगा लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है ना। तो लाइक डिसॉल्व लाइक मतलब जिहड़े पोलर मॉलिक्यूल्स ने वो पोलर दे विच ही सॉल्युबल होणगे, नॉन पोलर वाले नॉन पोलर दे विच सॉल्युबल होणगे। जिहड़ा साडा वाटर आ ना वो अपने कोले किहड़ा वा, पोलर सॉल्वेंट आ, वाटर इज पोलर सॉल्वेंट। तो जिहड़े ये पोलर सॉल्वेंट होने दे करके जिन्ने भी पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे वो वाटर दे विच की होंगे, सॉल्युबल होंगे। तो रीजन देखो हुण उन्होंने क्वेश्चन की पूछे कि जिहड़े हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरेन्स आर पोलर बट आर मिसिबल विद वाटर, भी वो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पूरी तरह डिसॉल्व नहीं हो पाते, बट ਜਿਹੜਾ सॉल्युबिलिटी ਦਾ रूल ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਬਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗਰ ਫੈਕਟਰ ਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਦ ਪੋਲੈਰਿਟੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਲਿਊਟ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ सॉल्वेंट इंटरैक्शंस होंगियां और एक सल्यूट ते सॉल्वेंट इंटरैक्शंस होंगियां, ठीक है। तो अपने को जिहड़ी सल्यूट इंटरैक्शन ते सॉल्वेंट इंटरैक्शन असी की करने ने, ब्रेक करने ने। इट मीन सानू एनर्जी देनी पएगी और जदों सल्यूट ते सॉल्वेंट अपने को आपस में कंबाइन होंगे तो ये अपने को एनर्जी की करनगे, रिलीज करनगे। तो अपने को जिहड़ी ये वाली एनर्जी इत्थों रिलीज हो रही है ਉਹੀ एनर्जी ਆਪਾਂ ਨੇ यूज करनी है टू ब्रेक दीज इंटरैक्शंस। तो ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਮਤਲਬ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਟਰੋਂਗ ਆ। बट ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਿਊਟ ਤੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਵੀਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ which is not capable to break the existing hydrogen bonding of water molecules। सेम वर्डिंग लिखनी है बच्चे
ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੋਲਿਊਟ ਤੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀਕ ਨੇ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਲੈਸ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਟਰੋਂਗ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਪੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ they are partially soluble in water or immiscible with water। very important question ਬੱਚੇ, wording ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ wording use ਕਰੋਗੇ। Thank you so much।